हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो सत्यानंद प्रभु कहाँ लेके आ गए हमको? गांव का नाम क्या है? नरसिंहपुर। हाँ, वाळवा तो तालुक है। वाळवा तालुक, सांगली जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य, भारत देश, पृथ्वी। हाँ, जम्बूद्वीप। हाँ, भरतखंडे। तो गांव का नाम है कोड़े। और नरसिंह देव, कैसे लगे नरसिंह देव? और कृष्णा मैया इधर बह रही है। अभी हम लोग जो उनका इस पर चरण स्पर्श करके जो भी है आए अभी वो इधर ही है। अब देख सकते हैं बहुत ही विशेष है। इधर देखिए ऐसा घूम रही है जैसे हमारा मरीन ड्राइव है ना, ऐसा है ना। हाँ, अर्ध चंद्राकृति में ये भी वैसे ही है। जैसे भी नदी इस तरह ऐसा होता है तो फिर उसको, उस क्षेत्र को बहुत विशेष माना जाता है। कितने लोग 4 धाम यात्रा किया है? पूरा 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हाँ, तो गंगोत्री और यमुनोत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर टर्न लेती है एक दिशा से। हाँ, टर्न लेती है वो। उत्तर बोलते हैं, एक्चुअली वो ईशान्य दिशा में टर्न लेती है। ईशान्य यानी कि ईश, यानी कि भगवान का स्मरण करते, क्योंकि अभी उनका यात्रा आरंभ हो रहा है। वहाँ से कहाँ तक जाती है? गंगा सागर। तो इसलिए भगवान को जो है ऐसा मुड़ के जो है सलाम कर रही है, फिर जा रही है। इस प्रकार से किधर भी नदी जो ऐसा मुड़ती है, एक कृष्णा ऐसे आ रहे फिर बाद में ऐसा मुड़ के वो जा रही है आगे। तो इसलिए इधर जो है विशेष भगवान जो है इधर प्रकट हो गए। और ये जो है आ रहे कहाँ से? पीछे जो है सातारा है इधर। सातारा, इसका अर्थ क्या है? जो तारे के साथ। हाँ, सातारा, इसका अर्थ क्या है? उसको सातारा क्यों कहते हैं? हाँ, कहाँ है शिंदे जी? किधर है शिंदे जी? नहीं दिख रहे, किधर है? हाँ हाँ, 7 आसरा। 7 12 कहाँ से? 12 किधर से आ गया? हाँ, 7 तारा यानी कि 7 तारा। 7 तारा यानी कि 7 तारा। कौन से 7 तारा? तारा दिखते हैं आपको कहाँ? आसमान में 7 तारे एक साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं सप्तर्षि। तो वही सप्तर्षि इधर तप किया। कहाँ? आपके सातारा में। आपको ही मालूम नहीं है। तो 7 ऋषि जो है उन्होंने इधर तप किया। भुइंज है, मालूम है भुइंज? हाँ, तो उधर किसने तप किया? उधर भृगु मुनि ने तप किया उधर। फिर उसके बाद हाँ, शिंदे ऋषि भी जाएंगे तब करने के लिए। हाँ, क्यों ले जाएंगे? हाँ। फिर बाद में कोल्हापुर के पास में एक गढ़ है, उसका नाम है पन्नाड़ा गढ़। नाम सुना आप लोगों ने उसका? ज्योतिबा के सामने ही है ना। हाँ, विशालगढ़ है, पन्नाड़ागढ़ है। तो पन्नाड़ागढ़ जो है उसका पुराना नाम है पन्नगगिरी। पन्नग यानी कि भुजंग, सांपों का ये था। तो उधर जो है पराशर मुनि रहते थे, वो तप करते थे उधर। फिर और एक जगह है उधर जो है धौम्य ऋषि रहते थे। इस प्रकार 7 ऋषि जो है 7 अलग अलग जगह में इधर रहते थे। क्योंकि 7 ऋषि इधर रहते थे इसलिए एक्चुअली पहले जो है सातारा का ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ तक था। ये सातारा का दक्षिण चोटी है, ये लास्ट है यहाँ तक। इसलिए जो है कृष्णा ऐसी आ रही है इधर। तो पराशर मुनि वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है पराशर मुनि? व्यासदेव जी के पिता। तो व्यासदेव जी कहाँ रहते हैं? दक्षिण में रहते क्या उत्तर में रहते? उत्तर में रहते। तो फिर उनके पिताजी भी कहाँ रहेंगे? उत्तर में ही रहेंगे, क्योंकि उत्तर उत्तर ही होना चाहिए। हाँ, तो फिर दक्षिण में क्यों आ गए हो? अभी हम लोग जो बैठे हैं दक्षिण भारत है क्या उत्तर भारत है? हाँ, तो जो भी है मैं केवल उत्तर दक्षिण की बात कर रहा हूँ, पूर्व पश्चिम नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो दक्षिण में। तो फिर दक्षिण में क्यों आए? किसको मिलने के लिए आए थे? शिंदे जी को। हाँ, शिंदे सरकार। तो उत्तर में रहते थे। बहुत ही पराक्रमशाली, बोलो तो बहुत ही अपूर्व अनोखा जो है वो ऋषि थे पराशर मुनि। जैसे अलग अलग प्रकार के पुराण हैं। पुराणों को किसने लिखा? व्यासदेव जी ने लिखा। लेकिन व्यासदेव जी से पहले एक पुराण था,
विष्णु पुराण, उसको किसने लिखा? हाँ, उनके पिताजी ने लिखा। बोले तो सबसे पहला पौराणिक वो थे। व्यासदेव जी कितने जो है महान है क्या नहीं है? वो तो भगवान के साहित्यिक अवतार है, इतना सब साहित्य का रचना किया, तो फिर उनके पिताजी कैसे होंगे? और व्यासदेव जी का जन्म भी जो है बहुत ही अलग प्रकार का है। कहाँ हो गया व्यासदेव जी का जन्म? जन्म हुआ क्या नहीं, पहले वो बताइए। उत्तर भी वोट में हाँ, कहाँ वोट किधर था वो? हाँ, बाणगंगा में। वोट किधर था वो? हस्तिनापुर के पास था। हस्तिनापुर से वहाँ से दूर है। सुनते तो कानपुर सुना है आपने? हाँ, कितने लोग गए कानपुर? तो कानपुर से जो है 35 किलोमीटर, कानपुर में गंगा है बराबर, लेकिन 35 किलोमीटर जाएंगे तो उधर यमुना भी बहती है। गंगा यमुना जो है प्रयाग तक पूरा पैरेलल बहती रहती है वो, क्योंकि व्यासदेव जी का जन्म गंगा में नहीं हुआ, किस में हो गया? यमुना में हो गया। एक जगह है, उसका नाम है कालपी, जगह का नाम है कालपी। उस कालपी में जो है व्यासदेव जी का जन्म हो गया। तो पराशर मुनि भ्रमण कर रहे थे, आ गए उधर। फिर बाद में उनको नदी पार करना था। फिर बाद में उधर वो सत्यवती थी ना, वो नदी पार कराते थे नाव। फिर जैसे वो नदी पार कर रहे थे तो भगवान की अलग इच्छा थी। ये तो पूरा अपने सब इंद्रियों को काबू में रखे हुए इतना महान व्यक्ति थे, लेकिन जब भगवान की कुछ लीला करने की रहती है, इच्छा करती है, तो फिर वो किसी से भी कुछ भी करवा लेते हैं। तभी जो है सब लोग बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो बेकाबू हो गए करके। फिर दोनों थे। फिर बाद में सत्यवती को देख के जो इनके मन में एक प्रकार का मोह निर्माण हो गया। सामान्यतः तपस्वियों के इस प्रकार होता नहीं है। उस दिन जो है भगवान का अलग लीला होने वाला था, लेकिन वो अपने आप को रोके वो, क्योंकि यमुना के दोनों तट पे जो है सब पंडित लोग या साधु लोग बैठ के जो है ध्यान लगा रहे हैं, उनके सामने ये काम कैसे करेगा वो? है क्या नहीं? थोड़ा शर्म लज्जा की बात है। तो तभी उन्होंने जो अपने तपोबल से जो है उधर एक कोहरे का द्वीप निर्माण किया, उन्होंने फॉग का आइलैंड बना दिया। हमको भी अनुभव है, कल हम लोग रात को आ रहे थे तो सामने से जो है, हाँ, धुआं नहीं, फॉग वो चल रहा था, तो फिर हमको दिखाई नहीं दे रहा था बराबर सामने क्या है। तो वैसे वो कोहरे का जो द्वीप बनाया, और उसके दोनों में जो है ऐसे ही विशेष प्रकार का जो है समागम हो गया। जैसे साधारण जो स्त्री पुरुष में होता वैसा नहीं था। अचानक कौन पैदा हो गया उधर? व्यासदेव जी। और जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो फिर वो छोटा रहता है, लेकिन व्यासदेव जी जो है पूरा तैयारी में थे। वो बोले कि बस अभी मुझे निकलना है। हाँ, तो इस प्रकार से निकल गए। और इतने महान जो पराशर मुनि हैं, तो उनके पुत्र के रूप में व्यासदेव जी थे, तो फिर पराशर मुनि का क्या कहना। हाँ, बहुत ही। तभी प्रश्न हो गया कि वो दक्षिण में क्यों आए। तो ऐसे कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, पांडव और कौरवों का, बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये युद्ध ना हो। ये सब जो है पूरा त्रिकालज्ञ लोग थे। इस प्रकार होगा तो बहुत लोगों का नरसंहार हो जाएगा। उसको रोकने का उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, अलग अलग लोगों ने। यहाँ तक कृष्ण भी आए थे कौरवों के पास, शांति का प्रस्ताव लेके, शांति दूत बन के, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। और कभी कभी हम देखते हैं दुनिया में जो है लोग चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं बराबर। इसीलिए कृष्ण ने वो सभा में चमत्कार भी दिखाया, बहुत बड़े बन गए वो। लेकिन दुर्योधन ने क्या समझा उनको? ये कोई जादूगर है करके, मायावी है, जादूगर है, भगवान तो नहीं समझा। फिर बाद में जो है युद्ध होना ही था। एक्चुअली युद्ध जो है भगवान ने ठान लिया था। यहाँ तक वनवास में से वापस आने के बाद पांडवों को उन्होंने पूछा था कि आपको युद्ध करना है क्या? सब लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अभी 12 साल वो लोग जंगल में रहते थे। जंगलों में किसका संग करते थे वो लोग? साधुओं का करते थे। तो फिर वैराग्य आ ही जाता है। अभी आप लोग भी जो है 3 दिन हम लोगों के साथ घूम रहे, अभी क्या होगा मालूम नहीं 3 दिन में। हाँ, थोड़ा हो जाता है वो। हाँ, संघ का जो है प्रभाव रहता ही है। यहाँ तक भीम को पूछे कृष्ण युद्ध चाहते हैं क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसे 5 गांव मिल गया तो भी चलेगा। कृष्ण बोला क्या हो गया तेरे अकल को? लेकिन पांडव भी क्षमा करते तो भी कृष्ण क्षमा नहीं करने वाले थे, क्योंकि कौरव लोग जो है किनके ऊपर अत्याचार किया था? कृष्ण के भक्तों के ऊपर किया था। कृष्ण अपने ऊपर का अत्याचार सह लेते, लेकिन भक्तों के ऊपर कभी वो ये नहीं करते। यहाँ तक बलराम जी भी सोच लिया कि अभी क्या करें, क्योंकि दोनों प्रिय थे। इधर दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य, और इधर अर्जुन उनके बहन का पति, तो अभी किसका पक्ष लेंगे? इसलिए उन्होंने बोला नहीं चाहिए मुझे। फिर वो घूमने के लिए निकल गए, वो तीर्थ यात्रा। इसी प्रकार से पराशर मुनि भी कृष्ण के पास आए।
बाद में कृष्ण को बोलने लगे कि अरे कृष्ण तू ही सूत्रधार है, तुम ही जो है स्टोरी स्क्रीन पे डायरेक्शन डायलॉग प्रोडक्शन सब आपका ही है, तो थोड़ा कुछ तो चेंज करो स्क्रीन प्ले में। उन्होंने बोला नहीं, स्क्रीन प्ले ऑलरेडी मैच फिक्सिंग हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग बोलते हैं अभी मैच फिक्सिंग हो रहा है, वो मैच फिक्सिंग पहले से ही चलता है। फिर बाद में पराशर को कृष्ण ने बोला अगर तुमको जो ये देखने का इच्छा नहीं है तो तुम उत्तर में मत रहो, तुम अभी कहाँ चले जाओ। फिर वो आ गए दक्षिण पे। दक्षिण में आए तो फिर बाकी उनके 7 ऋषि वो लोग भी इधर रहते ही थे, तो इधर आ गए वो। फिर बाद में पहले वो पन्नाड़ा पन्नगगिरी उधर जो है वो तप कर रहे थे। अचानक उनके मन में कुछ तो इच्छा आ गई, बोले तो अभी बस पहाड़ के ऊपर ज़्यादा होगा, अभी मुझे ज़मीन पे आना है। तो फिर जगह ढूंढते हुए आ गए, इधर आ गए। कैसे लग रहा है जगह आपको? ऐसा लगता है कि बम्बई वापस नहीं जाने का, तो उनको भी ऐसे ही लगा अभी किधर जाना नहीं, कि बहुत ही सुंदर जगह है ये कृष्णा का। अभी हम लोग कृष्णा नदी में गए थे, हम लोग पार भी कर रहे थे बराबर। नदी का ये तेज कितना था उधर, बहुत था बराबर। अभी इधर का पानी देखिए, हाँ क्यों है ऐसा? टर्निंग मार रहा है इसलिए व्हीकल का स्पीड कम हो गया क्या? हाँ, इधर पानी बहुत गहरा है, इसलिए हम लोग जो आपको इधर नहाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये घाट भी नहीं है इधर उतना। फिर आगे जो है नरसोबा वाड़ी में कर लेंगे हम लोग, उधर सब घाट वाट सब कुछ है उधर। फिर हम लोग घाटे में नहीं पड़ेंगे, हाँ ऐसा वाला घाट ढूंढना पड़ेगा हमको। तो इधर बहुत ही जो है डीप है ये, इसीलिए जो है पानी शांत है। इसी प्रकार से जिसका ज्ञान बहुत गहरा रहता है ना, वो हमेशा शांत रहता है। और जिसके पास जो है ज्ञान नहीं रहता, थोड़ा ही रहता है, तो फिर वो बड़बड़ करता रहता है, मेरे जैसा। इनके पास ज्ञान भी है चलो जिसको खेलना है वो खेल लेगा, ठीक है ना। तो बैठे थे, जैसे हम लोग बैठे इधर ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में अचानक उनको जो एक स्वरूप प्रकट हो गया। वो किसका? अभी जो हम लोगों ने देखा ना, नीचे दर्शन किया क्या नहीं आपका? हाँ, जय नरसिम्हा। नरसिम्ह देव का जो वो रूप उनके अचानक आ गया, उसी के ऊपर वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। फिर उसके बाद मन में भी इच्छा हो गई कि यही अगर मेरे सामने प्रकट हो गए तो कितना अच्छा है। तो अचानक जो है आवाज़ सुनाई दिया। किसका आवाज़? सिंह गर्जना। तो अचानक आँख खोल दिया, क्योंकि इधर जंगल तो नहीं है, तो फिर सिंह कहाँ से आ गया? तो सामने असली सिंह था। कौन थे? नरसिंह भगवान की। और ये जो विशेष जो रूप है इसमें वो प्रकट हो गए। तो नरसिंह देव जो है कहाँ प्रकट हो गए एक्चुअली? एक तो अहोबलम में प्रकट हो गए, वो है हमारा आंध्र प्रदेश में, और एक जगह है उधर प्रकट हो गया ऐसे कहते हैं। वो जगह पाकिस्तान में है, हाँ उसका नाम है मुल्तान। मुल्तानी मिट्टी मालूम है आपको? हाँ, तो वो है मुल्तान। मुल्तान का वो मिट्टी है, उसमें उतनी ताकत, क्योंकि भगवान प्रकट हो गए उधर। भगवान जो हिरण्यकशिपु मिट्टी में भगवान ने जो है कबड्डी खेला, वो मुल्तानी मिट्टी है, इसलिए उसमें वो दम है उतना। मुल्तान के असली सुल्तान वही है। लेकिन मुल्तान जो है वो अभी मुसलमानों ने दिया हुआ नाम है, उसका ओरिजिनल नाम है मूल स्थान। हाँ, उसका ओरिजिनल नाम है मूल स्थान। मूल स्थान बोले तो मूल भगवान जो है उधर वो प्रकट हो गए। और उधर सूरज का मंदिर भी है एक, और उधर जो है सूरज का मंदिर में जाके जो पूजा वगैरह सब करता है सूर्य देव का, उसका चर्म रोग कुष्ठ रोग दूर होता है। कृष्ण का पुत्र सांब था ना, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, वो दूर करने के लिए उधर गया था। कभी जाएंगे हम भी भविष्य में पाकिस्तान। हाँ, कितने लोग रेडी है? तो वो मूल स्थान जो है मुल्तान, तो ये इधर भी प्रकट हो गया। तो ये जो है उससे अभिन्न है, ये जो स्थान है भगवान का उससे जो है अभिन्न है, क्योंकि इधर भी भगवान जो है नरसिंह देव प्रकट हो गए और इतना जो है उग्र स्वरूप है। तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार भयावह जो भगवान का जो 3 प्रकार का स्वरूप होता है। सबसे पहले जो उनको उग्र नरसिंह कहते हैं, कई मंदिर है उग्र नरसिंह का। फिर बाद में ये जो है ये क्या है? ये ज्वाला नरसिंह है, उनके मुखारविंद से जो है ज्वाला प्रकट हो रही है। उसके बाद तीसरे है इनसे भी भयावह, वो है स्थाणु नरसिंह।
कहाँ है स्थानु नरसिम्हा? मायापुर में। देखा आप लोगों ने नरसिम्हा? वो उतना खूंखार क्यों है? क्योंकि जस्ट अभी खंबा तोड़ के एक कदम बाहर निकाला, ऐसे खड़े, देखा आपने? अभी तक मारा नहीं उन्होंने, अभी तो इधर मार दिया। जैसे वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो है वो गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ तो उसके पहले जो है वो क्रोध ज़्यादा रहता है, तो क्रोध ज़्यादा है उधर। और उस प्रकार का वो जो स्थानु नरसिम्हा और किधर नहीं है। जब हमारे भक्तों को जो है उस प्रकार का वो करना था तो दक्षिण भारत का एक स्थपति था, उनके पास गए, उन्होंने बोला कि इस प्रकार का जो है स्वरूप जो है इनका हमको चाहिए करके। वो घबरा गया, वो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कैंसिल कर दिया था उन्होंने। फिर हमारे भक्त लोग भी निराश आके वापस आ गए थे। उसके बाद अचानक फ़ोन आ गया उनका, बस आ जाइए मैं करवाता हूँ करके। फिर वो बोले कि पहले तो आप ना बोले थे, फिर अभी जो हाँ क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला मेरे गुरुजी से मैं पूछा, फिर गुरुजी ने बोला अगर दूसरा कोई होता तो मैं परमिशन नहीं देता था, ये लोग हैं तो आप इनको दे दो, शायद भगवान जो है उधर प्रकट होना चाहते हैं, ऐसे उनको गुरु महाराज ने बोला। तब जाके जो है स्थानु नरसिम्हा बहुत ही वो जो है प्रकट हो गया। और ये ज्वाला नरसिम्हा है इधर, हाँ, षोडश बाहु है इधर। अभी जो पराशर ऋषि थे तो उनके सामने जो है वो प्रकट हो गए, और बहुत ही उग्र स्वरूप है। इतना उग्र स्वरूप को जो है वो प्रतिष्ठापना करना इतना आसान नहीं है। सामान्यतः जो शांत स्वरूप के जो विग्रह है उनको भी जो है पूजा करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र में एक उत्सव हो गया, कौन सा? गणपति बप्पा मोरया। तो कितना दिन रखते हैं लोग? अरे 10 नहीं, आधे दिन से चालू होता है, आधा दिन भी रहता है। सुबह आ गया, दोपहर में विसर्जन। क्योंकि कलयुग के लोग हैं, इनको जो है पूजा पाठ का उतना ये नहीं है। क्यों? वो घर में भगवान है तो फिर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, है क्या नहीं है? हाँ, भगवंतांचा समोर कसा करणार मी? इसलिए जितना जल्दी विसर्जन हो गया, फिर बाद में आधा दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, बस। हाँ, इतना मुश्किल है। और ये जो है नरसिंह देव, हाँ, जिनको गणपति बप्पा ने जो है सर पे बिठाया है, सर पे उनको बिठाया है, तो ओरिजिनल विघ्न विनाशक जो है नरसिम्हा है। क्योंकि गणपति बप्पा जो है नरसिंह देव को अपने सर पे बिठाया है, तो इसीलिए जो है वो शक्ति उनमें भी है, वो वहाँ से आ रहा है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समयेषु गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से जो वो पावर उनके पास आ रहा है, इतना ये है। तो इतना खूंखार इस प्रकार का वो प्रकट हो गए तो उनका पूजा कैसे करेंगे वो? और ऊपर से ऋषि थे, इनका ही ठिकाना ये नहीं है, कभी ये जगह कभी वो जगह, भी वो करेंगे कैसे? और किसी को इनका जो है इंस्टॉलेशन के लिए बुलाएंगे तो भी कोई आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। एक घर में हमको जो है गौरवनिता या किसी को लेके आके उनका पूजा करना है तो कितना टेंशन की बात है ना। अगर वही जो है मंदिर बांध के उनका करना है तो बहुत मुश्किल का। और उसमें भी नरसिंह देव बोले तो पहले ही उग्र है, और थोड़ा भी जो है 19-20 हो गया तो वो कभी 19 नहीं पकड़ते, हमेशा 20 ही पकड़ते हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए घबरा गए एक दृष्टि से पराशर मुनि। फिर नरसिंह देव से ये उन्होंने निवेदन किया, बस मेरा ध्यान में थे, आप जो है सामने प्रकट हो गए, तो फिर अभी आगे क्या? हाँ, फिर बाद में उनको समझ में आ गया इनके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान ही उनको बोल दिया। क्या बोल दिया? मुझे लगता है कि अभी जो है मेरा सबको जो है दर्शन देने का, प्राकट्य का जो है कोई ये नहीं है, समय आया नहीं है। इसलिए आप क्या करो, कृपा करके फिर से एक नदी जो है कृष्णा नदी, इसमें जो है मेरा विसर्जन कर दो। यही स्थान है, इसी में जो उनको विसर्जन कर दिया गया। और ये जगह जो है बहुत डीप है, इसीलिए ये पानी शांत है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। यानी कि वो कहाँ गए, क्या हो गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। फिर उसके बाद पराशर मुनि ने नरसिंह देव से आज्ञा ले लिया। फिर नरसिंह देव जो अंतर्धान हो गए, फिर उसके बाद ये अपने काम के लिए जो है पराशर मुनि चले गए। ऐसा कहते हैं कि बाद में वो कोचीन तक गए थे, केरला। आज भी कोचीन में भी जो एक आश्रम है पराशर मुनि का। कहाँ थे? हिमालय से वहाँ तक वो आ गए। क्योंकि ऋषि और मुनियों का यही काम है कि सब जगह संचार करते हुए लोगों का उद्धार करते रहे। परिव्राजक आचार्य कहते हैं इनको। इस प्रकार से पराशर मुनि तो हो गया। अभी नरसिंह देव कहाँ थे? पानी के अंदर। लेकिन अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? तो मंदिर में। उधर से इधर कैसे आ गए? अभी वो कहानी।
तो ऐसे कहते हैं कि 738 कुछ तो ईस्वी में, तो तभी जो है 2 वर्षन है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, इसके पहले ये जो लोगों को जो प्रकट हो गया, इनका पूर्व जन्म में जो है एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण था, उनका नाम था विष्णु शर्मा। नाम था विष्णु शर्मा और उसकी एक पत्नी थी। ये विष्णु शर्मा जो है ब्राह्मण थे और बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बिगड़ी हुई थी। पहले ये भी सच्चे थे, अच्छा सब चल रहा था। शादी के बाद जो है अभी एक पहिया जो है वो पंचर हो गया उनका। हाँ, यानी कि पत्नी जो है खराब निकली वो, और वो बहुत ही कंजूस थी। वो जो है बहुत कंजूस थी, और उसको कंजूस का जो है संग कर करके ये भी जो है वो भी कंजूस बन गए। पहले अगर कोई अतिथि आता था, साधु आता था, तो फिर उसका जो अच्छा खातिरदारी सत्कार सब करते थे वो। लेकिन इनके इसमें आके जो है बस, क्योंकि किसी को पहले लेके आते थे तो फिर वो खरा खोटा सुनाते थे, फिर बाद में जो अपराध होता था, फिर बाद में जो है इन्होंने साधुओं को बुलाना ही बंद कर दिया। फिर बाद में जो है बस इनके जैसे ही हो गया दोनों का। मालूम नहीं एक दिन जो है कोई साधु जो है घूमते घूमते आ गया, उनको जो है किधर भी भिक्षा नहीं मिल रहा था, सब दरवाजे बंद थे घरों का। शायद संध्या समय था, रात का समय था, तो इनका ही जो दरवाज़ा खुला था, तो फिर आके बहुत ही भिक्षान दी, ये ऐसा बोल दिया। फिर ये बाहर आया, देखा, फिर बाद में चालू हो गया इसका विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ, निंदा बोलना चालू कर दिया अलग अलग। समझ में नहीं आता तुम कौन है, साधु है, साधु कहाँ रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, इधर क्या कर रहा है तुम। अब इसको क्या लेना देना उसका। फिर भी जो है बस कुछ लोग रहते हैं। हाँ, लोग जो है घर के सामने बोर्ड लगाते हैं, क्या, कुतरा पासून सावध। क्यों बोलते ये साधु लोग उधर आए ही नहीं। हाँ, आके जो है तंग ना करें हमको। तो इस प्रकार से जो है सुनाना चालू कर दिया, तुम तो साधु हो, तुमको इधर आने की क्या ज़रूरी है, ऐसा वैसा है, तुमको साधु वृत्ति मालूम नहीं है, तो भोंदू है, साधु नहीं है, ऐसा वैसा सब जो है पूरा लंबा चौड़ा जो है लेक्चर सुना दिया। तो साधु बोल रहा है एक तो दे भी नहीं रहा है, ऊपर से ये दे रहा है मुझे। हाँ, मैं थोड़े गाली खाने के लिए आया हूँ, मैं तो खाने के लिए आया हूँ। अगर खाना देता था तो फिर बाद में जो है उसका वो क्रेडिट रहता था तो कुछ बोल सकता था, इधर कुछ नहीं रहा। मान ना मेहमान, हाँ, मैं तेरे मेहमान बोलते हैं ना, ऐसा जान ना पहचान, मैं तेरे मेहमान। इस प्रकार से इनका चल रहा था। सामान्यतः साधु लोग जो है शांत रहते हैं, ये भी शांत था, लेकिन उस दिन क्या हो गया मालूम नहीं, इसका पारा चढ़ गया। किसका? साधु का। सामान्यतः आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति हमेशा जो शांत रहता है ना, जब उसको क्रोध आता है ना, कोई पकड़ नहीं सकता उसको, बहुत पूरा ज्वालामुखी बन जाता है वो। हाँ, इसीलिए कभी कभी लगता है कि अरे ये वही था क्या, हाँ मैं गलत बटन दबा दिया लगता है। हाँ, कुछ तो नया सॉफ्टवेयर कुछ तो आ गया इसमें। हाँ, फिर बाद में वो चालू किया, ठीक है तू मुझको समझा रहा है साधु वृत्ति क्या है, तू कौन है, उसको पूछा वो विष्णु शर्मा को। तू गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है मालूम है क्या? शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य ये है, गृहस्थ जो है जो भी अतिथि आते हैं उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। आ गया तो जो उसको पैर धोना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए, उसको पीने के लिए खाने के लिए कुछ देना चाहिए। फिर पूछना है कि आप हमारे घर में रह सकते हैं क्या। हाँ, लॉजिंग बोर्डिंग पूरा फ्री देना पड़ेगा उसको, चार्ज नहीं लगा सकते आप। और यहाँ तक अगर खाना बन गया, उस दिन कोई अतिथि नहीं आया, तो बीच चौराहे में जाके चिल्लाना पड़ेगा, कोई भूखा है आइए मेरे घर पे। 3 बार बोलना पड़ता है, कोई भूखा है आइए मेरे घर पे, कोई भूखा है आइए मेरे घर पे। 3 बार कोई नहीं सुना तब जाके प्रसाद लेना है। और यहाँ तक घर में जो है अगर कोई भी कुत्ता, बिल्ली, छिपकली जो भी है, वो सब आपका आश्रय ग्रहण किया है गृहस्थाश्रमी का, उसको भी खाना खिलाने का आपका काम है। तो ये सब उनको सुना दिया। हाँ, तू ऐसा कर रहा है क्या, तू कैसा गृहस्थ है, ये है वो है, पूरा गुस्सा हो गया। फिर बाद में उसको शाप दे दिया। हाँ, मैं तो मेरा वृत्ति करने के लिए, भीख मांगने के लिए इधर आया, तो कुछ भी दे तो नहीं रहा है, और ऊपर से मुझे ही सुना रहा है तुम। फिर इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि बस जो है तुम्हारी वो जो पत्नी है वो अंधी हो जाएगी और तुम बधिर हो जाओ, मूक हो जाओ, बोलेगा नहीं। फिर वो चला गया वहाँ से। फिर ये लोग अंधे हो गए और मूक बधिर हो गए। फिर इसी प्रकार जो है बहुत वेदना ये करते 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 जो है उनका अंत हो गया, क्योंकि उनका संचित कर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए जो फिर से वो लोगों ने दोनों जो है पति पत्नी जन्म ले लिया।
ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग, उनका जो जन्म है तिरुपति के पास में जो है एक अवनी करके ग्राम था, उधर हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि कर्नाटक में अंजनी करके गांव था, उधर उनका जन्म हो गया करके। लेकिन किधर भी हो, किसी प्रकार से, क्योंकि पिछले जन्म का वो बैकलॉग था ना, पिछले जन्म में कैसे मरे थे वो लोग, अंधे होके और गूंगे होके वो थे, तो फिर अभी इधर कंटिन्यू हो गया, जन्म से ही कंटिन्यू हो गया। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि चलो इस जन्म का ये कर्मा है, मैं आत्महत्या करूंगा तो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपका। तो ऐसे ही हो गया, बचपन से ही इतना ये हो गया था, दोनों का तकलीफ था। फिर बाद में जब दोनों बड़े हो गए तो फिर घर वाले ने सोचा चलो दोनों का जोड़ी अच्छा है, हाँ, एक अंधा है एक गूंगा है, तो फिर दोनों का जो है वो शादी करा दिया। फिर बाद में फिर तकलीफ उनको। फिर एक दिन जो उनको रहा नहीं गया, उनको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे इसमें, नहीं तो फिर जो है हमारे ऊपर ही इतना जो है दुख क्यों टूट के पड़ रहा है। एक साधु के पास गए, फिर साधु को पूछे कि इस प्रकार हमको जो है इतना कष्ट क्यों आ रहा है ये सब। फिर बाद में जो है उन्होंने, कुछ लोग रहते हैं उनको सिद्धि रहता है, मैंने कुछ तो सुना है सुदर्शन कुछ तो है, तो वो किसको आता है तो फिर आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे वो बताते हैं वो लोग। उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा जो है पिछले जन्म में आपने एक साधु का निंदा किया था, इसीलिए जो है वो कर्म अभी भी चल रहा है। फिर बाद में वो बोलने लगे कि बचपन से जो है इसको संभाल संभाल के बहुत थक गए हैं, अब इसके आगे जो हमारे पास कोई ताकत नहीं है इसको करने का, ऐसा कोई उपाय है जिससे जो हम लोग इसे छुटकारा हो सकता है हमारा। उन्होंने बोले हाँ क्यों नहीं, इसके लिए आपको जो है नरसिंह तीर्थ में जाना पड़ेगा। तभी जैसे नरसिंह देव का मंदिर नहीं था, लेकिन लोगों को मालूम था कि ये नरसिंह क्षेत्र है, इसको नरसिंह तीर्थ कहते हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, इसका नाम नरसिंह तीर्थ क्षेत्र है। तो इधर आ गए वो, इधर आके नरसिंह देव का पूजा ध्यान करने के लिए उनको बता दिया सब। इधर आके अच्छी तरह से जो है पूरा मन लगा के, हाँ वो बोलते हैं ना, मरता क्या न करता, हाँ मर रहा है अभी क्या कर रहे नहीं करता, जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार। कभी कभी जो है किसी को भयंकर रोग हो जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है कि तुमको ये करना है वो करना है, वो ना नहीं बोल सकता, उसको करना ही है, बचना है। तो ये लोगों का भी ऐसे ही था। पूरा 12 साल तक जी जान लगा के जो है नरसिंह देव का उन्होंने पूजा किया इधर। फिर एक दिन नरसिंह देव जी प्रसन्न हो गए, उनको प्रकट नहीं हुए अभी तक, केवल प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो के जब वो लोग जब सो रहे थे, तभी सपने में जो है वो ब्राह्मण के सपने में भगवान आ गए। उन्होंने बोला चलो अभी जो है मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों से जो है मुझे अभी पूजा स्वीकारना है। उन्होंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन वही तो कुछ दिखता है नहीं मुझे, ये है वो है ऐसा। उन्होंने बोला चिंता मत करो, मैं अभी आ गया हूँ ना। कृष्ण बोलते गीता में क्या, योगक्षेमम वहाँ में, जब कृष्ण आश्वासन देते हैं तो फिर और कोई जो है ताकत उनको नहीं रोक सकती। मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण, बस फिर थोड़ा तसल्ली हो गया। बचपन से उनको कोई आश्वासन नहीं दिया था ऐसा, अभी जो है भगवान ने आश्वासन दे रहे तो फिर शांत हो गया। फिर बोले कि बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला मैं जो है कई वर्षों से जो है इधर, वो बोले कि लगभग 7,500 वर्ष से जो है मैं ये कृष्णा नदी के अंदर हूँ इधर। कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन मैं कहाँ हूँ किसी को भी मालूम नहीं है। और मेरा ये भी इच्छा है कि मैं आपके सामने उस विग्रह के रूप में, जो विग्रह भी हम लोगों ने दर्शन किया, उस विग्रह के रूप में मैं भी प्रकट होना चाहता हूँ इधर। फिर बाद में जो आपको ये सब पूजा सब करना है। बाद में वो ब्राह्मण था, वो बोलने लगा क्या मजाक कर रहे हैं क्या, मैं अंधा हूँ, ये हवा में जो वस्तु है वो क्या है मुझे समझ में नहीं आता, अभी इतने पानी में कहाँ है कैसे मुझे मालूम पड़ेगा। फिर नरसिंह देव ने बोला कि आप चिंता मत करो। तभी ये जो राज्य, ये जो प्रदेश था इधर ही पास में, किर्लोस्कर वाड़ी आपने सुना होगा, किर्लोस्कर कंपनी वालों का जो है भाई, रास्ते में पढ़ा ना, ठीक है उधर ही पढ़ने दो उसको। किर्लोस्कर वाड़ी, उसके बगल में एक गांव है, उसका नाम है कुंडल। कुंडल जो एक संस्थान था, और उधर जो एक राजा थे, और वो राजा जो है उनका नाम था भीमदेव। इन्होंने बताया कौन, नरसिंह देव। इसके लिए आपको जो है कुंडल का राजा जो है भीमदेव, उनका सहायता लेना पड़ेगा। तो यानी कि नरसिंह देव जो उनके ऊपर भी कृपा करना चाहते थे। वो यादव राजा थे, यादव वंश के जो है वो राजा थे इधर। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन वो भगवान को बोले कि मैं तो अंधा हूँ, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। चिंता मत करो, जैसे मैं अदृश्य हो जाऊँगा ना, आपको जो है दृष्टि आ जाएगी। उनको दृष्टि भी आ गया, बोलना भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो इनको तसल्ली भी हो गई, चलो अभी मेरा जो है पुराना कर्म जो है भगवान ने अपने अकाउंट में ले लिया। अभी केवल अभी भगवान जो बोले वो काम करना है। चले गए अभी यहाँ से कुंडल।
कुंडल जाके वो जो राजा थे उनके दरबार में गए, फिर उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण आए हैं तो उनको बिठाया, फिर बाद में पूछे बताइए क्यों आए हैं आप। फिर उन्होंने बोला मैं नहीं आया हूँ इधर, खुद नरसिंह देव का आदेश है इसीलिए मैं इधर उनका संदेशा देने के लिए मैं इधर आया हूँ। बोले कि ठीक है बताइए क्या संदेशा है। ऐसे ऐसे जो है वो कृष्णा नदी के इसमें नरसिंह देव बोल रहे कि वो उनका विग्रह है, उनको जो है बाहर निकालना है। हाँ, जब नरसिंह देव ने इनको बोला था कि मुझे इधर बाहर निकालना है तो तभी उन्होंने नरसिंह देव को पूछा था अभी देखिए कितना पानी है इधर, तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आप, मुश्किल है ना ढूंढना, और बाद में पानी क्या बहता रहता है, अभी वो इधर है पत्थर या वो उधर गया क्या, वो समझ में नहीं आता ना। इसलिए भगवान से उन्होंने पूछा था कि बताइए किस प्रकार हम लोग इनको आपको जो है पता लगाएंगे। उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, इसमें जो है घास जो है उसको छोड़ दीजिए आप, घास जो है तरंगते हुए आएगा, और जहाँ मेरा जो है विग्रह नीचे जैसे उसके ऊपर वो आएगा घास, अचानक उसको क्या हो जाएगा, अग्नि लगेगा, क्योंकि ये कौन से नरसिम्हा है, ये ज्वाला नरसिम्हा है, ज्वाला नरसिम्हा। तो बस यही आपको करना है। तो ठीक है, फिर भीमदेव जो तो राजा, उन्होंने वही पूछा अरे कृष्णा नदी तो बहुत बड़ा है उधर क्या करने का, नहीं वो इतना जगह बताया उन्होंने, अभी आपके सामने जितना जगह दिख रहा है ना तो इतना ही जगह भगवान ने उनको ये किया था, और इसमें आपको ढूंढना है, और बहुत डीप है जैसे मैं बताया, पूरा शांत बह रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, सामान्यतः अगर कोई ब्राह्मण इस प्रकार का आके राजा को बोलेगा ये शायद कोई मानता नहीं है, लेकिन अभी नरसिंह देव जी को जो है ये राजा से भी सेवा करना था, तो इसलिए उनके अंदर के जो परमात्मा है उनको जो है संदेशा दे दिया कि बस ये जो बोल रहे हैं उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। इसलिए कभी कभी हम भी जो है कोई लोगों को बोलते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, नहीं होता हो, जब तक उनका परमात्मा जो है उनको संकेत नहीं देता तब तक होता नहीं है। इसलिए कभी भी हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैंने इसको भक्त बनाया करके, हमारे से कोई भक्त नहीं बनता जब तक उनका परमात्मा उनको नहीं छोड़ता। हाँ, कम भक्त ज़्यादा बनते हैं, हाँ, यानी कि भक्त कम बनते हैं। तो राजा से भी सेवा करना था, फिर राजा भी जो है तैयार हो गए, फिर जो है देखो नाव में जो है अपने लोगों को लेके इधर आ गए, बाद में बहुत सारा जो है ये जो घास रहता है ना वो लेके आ गए, फिर वहाँ से जो चालू कर दिया उन्होंने, वो एंड से एक 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 छोड़ना, जैसे बच्चे खेलते हैं ना वहाँ कागज़ का नाव छोड़ते हैं ना, तो ऐसा जो है एक 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 घास जो है छोड़ना आरंभ कर दिया, फिर वहाँ से जो है तरंगते तरंगते आने लगे इस तरफ एक एक। फिर ये जो है केवल देख रहा था, क्या देख रहा था, आग कहाँ लगने वाली है, हाँ, ज्वाला कहाँ से निकलने वाली है, तो वो देख रहे थे। अचानक जैसे इधर सामने आ गया, एक जो पिंडी था उसको क्या हो गया, आग लग गई। उन्होंने बोला कि बस इधर ही है, फिर तुरंत जो है नाव इधर लेके आए, फिर उनको वो जो नाव में थे, क्योंकि वो डीप डाइवर्स लगते हैं ना उसके लिए स्पेशल लोग लगते हैं तैरा को वो, तो उनको जो अंदर भेजा गया, फिर बाद में उन्होंने देखा, फिर बाद में जो है रस्सी उसको बांध के जो है बाहर निकाल दिया। और ये जो विग्रह है शालिग्राम का है, बहुत बड़ा ऊंचा है, ये इतना ऊंचा है, और शालिग्राम के इतना बड़ा शालिग्राम का शिला जो है दुनिया में और को कहीं नहीं है, ये एक ही है इतना बड़ा शालिग्राम का। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब वो रस्सी बांध के जो है ऊपर निकाल रहे थे तभी जो है कुछ पार्ट को जो है कुछ तो क्षति पहुंच गई, और सामान्यतः अर्चन विधि के अनुसार अगर मूर्ति को जो है थोड़ा भी कुछ हो गया तो फिर वो उसका पूजा नहीं कर सकते। बद्रीनाथ कितने लोग गए हैं, तो बद्रीनाथ का विग्रह का भी ऐसे ही कथा है। शंकराचार्य जी को वो सामने जो है नारद कुंड में मिला था, लेकिन उठाया उसका जो है एक उंगली टूटा हुआ था, उस फिर से छोड़ दिया, फिर ध्यान करने लगे, फिर जाके उठाया उसका भी टूटा हुआ था, फिर किया, तीसरी बार में ऐसे हो गया, फिर भगवान ने बोल दिया कि अभी ज़्यादा मत करो, मुझे को यही रूप में जो है पूजा करवाना है। लेकिन वो तो सामान्य अलग प्रकार का ये था, लेकिन ये तो स्वयंभू है और शालिग्राम का है। और शालिग्राम का जो रहता है ना, अगर उसमें कुछ क्षति भी पहुंच गया तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शालिग्राम का जो रहता है उसको हम लोग प्रतिष्ठापना नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी विष्णु का अस्तित्व रहता है। इसलिए कभी आप शालिग्राम को काट के देखेंगे तो अंदर जो है शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग दिखते हैं। वो एक कीड़ा रहता है, उसका नाम है वज्र कीट, वो जो है अंदर से पूरा CNC से डिज़ाइन बनाता है, वो उसके अंदर का परमात्मा बोलता है कि अभी क्या डिज़ाइन बनाना है। तो इस प्रकार से ये जो है थोड़ा क्षति पहुंचा है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बाद में बाहर निकाल दिया। जैसे राजा आके दर्शन किया तो बस पूरा फिदा हो गया, वो इतना सुंदर। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी जो शिल्पी रहता है उसको बुला के भी ऐसा
करने के लिए बोलेंगे तो असंभव है ये। बहुत ही सूक्ष्म इंट्रिकेट। आप देखेंगे भगवान का जो उंगली है ना उसमें पूरा ये है, अंगूठे भी किया है, इतना छोटे इसमें। ये इतना जो है कार्विंग करना बहुत मुश्किल है, वो भी शालिग्राम में। तो इसीलिए बोलते हैं कि बस भगवान जो पूरा सज धज के आगे थे, पूरा 16 ये है। फिर ऊपर देखेंगे तो पूरा दशावतार है उधर। फिर नीचे जो एक तरफ जो है लक्ष्मी जी है और गरुड़ जी है, और एक तरफ प्रहलाद जी है। फिर बाद में देवी देवता भी उधर दिखते हैं। फिर हिरण्यकशिपु को देखा का कैसे पकड़ा है उन्होंने, ऐसा पकड़ा है कि वो आदमी जो है वो उधर से हिल ही नहीं सकता, बराबर ऐसा जो है थोड़ा टेढ़ा करके उसको, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था ना, हाँ, किस प्रकार से नहीं मरना है ब्रह्मा जी से, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, और ऊपर नहीं, नीचे नहीं, फिर अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, बाद में मनुष्य से नहीं, और प्राणी से नहीं। फिर नरसिंहदेव ने जो पूरा जितना भी कंडीशन था सब कंडीशन अप्लाइड। हाँ, फिर बाद में जो है बस क्या हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। हाँ, डॉक्टर बोलता है ना कि काय झालं, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। हाँ, बस आता घेऊन चला। हाँ, तो ऐसा हो गया उनका। हाँ, तो भगवान भी बहुत होशियार है। भगवान का एक नाम है छलिया। छलिया यानी कि उनके साथ किसी का छल नहीं चलता, लेकिन वो छल कर सकते, लेकिन उनका छल हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितना छल किया उन्होंने, नाना प्रकार से जो है अर्जुन को बचाया, लेकिन वो अच्छा है उनका। तो उन्होंने बोला था कि दिन में नहीं, रात में नहीं, तो कभी मारा, शाम संध्या के समय में। बाद में बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं, कहाँ मार दिया, दहलीज पे मार दिया, उम्बरटा के ऊपर। फिर बाद में ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, तो कहाँ मार दिया, बस अपने मांडी पे ले लिया उन्होंने, गोदी पे उनको। फिर बाद में अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, नाखून, तो उसे जो है उन्होंने खत्म कर दिया। फिर कौन से रूप धारण किए थे, न नरम न मानुषम स्तंभे सभायाम। भागवत में वर्णन होता है। हाँ, न मृगम न मानुषम, इस प्रकार से रूप धारण करके जो भी कंडीशन था ब्रह्मा देव का था पूरा टिक कर दिया उन्होंने, बस टिक कर दिया, बाद में ठीक करके मार दिया उसको, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं था। हाँ, वो व्यक्ति ठीक नहीं था, इसीलिए उसको जो है ठीक ठाक कर दिया उसको, सही तरीके से ठक के। इस प्रकार से जो इतना सुंदर जो है वो रूप है, बहुत ही विशेष प्रकार का। फिर बाद में राजा आए, देखे, जैसे हम भी देख के जो है कितना लगा के नहीं आपको कुछ, भाई कुछ तो दम है इधर करके। हाँ, तो फिर राजा जो है इतना सब पूरा बड़ा प्रोजेक्ट किया उसने, फिर बाद में उनको नदी से निकाला, तो फिर कॉलर टाइट है ना उसका। फिर बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि अभी इनका कुछ तो करना पड़ेगा, मंदिर बांधना पड़ेगा। तो तभी जो बोलते हैं कि इधर किधर तो एक अश्वत्थ वृक्ष था, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उनको रख दिया था इधर। फिर उस दिन जो शाम हो गया, फिर बाद में क्या करने का उनको समझ में नहीं आया। वो चाह रहे थे कि इनको जो उनके राजधानी लेके जाए, कुंडल में जाके जो उधर मंदिर बांध के भगवान का प्रतिष्ठापना करने का उनका इच्छा था। फिर बाद में अपना जो शिविर बनाया था, डेरा, उसमें जाके वो सो गए। रात को सपने में आ गए, रात के 12 बजे। कौन? वही नरसिंहदेव। वो थोड़ा क्रोधावस्था में थे वो, तो राजा को समझ में नहीं आया कि भगवान जो है क्रोधित क्यों है। भगवान को पूछ लिया उन्होंने, आप इतना क्रोधावस्था में क्यों है? वो बोले कि किसने बोला मुझको यहाँ से तुम्हारे घर लेके जाने के लिए? हाँ, मैंने बोला था क्या? हाँ, ये जो मेरा स्थान है, ये कृष्णा नदी का ये जो स्थान है ना, ये मेरा स्थान है। ये स्थान छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम जो है तुम्हारा विनाश नहीं चाहते हो तो कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। राजा घबरा गया, रात को ही उठ गया वो, तो तुरंत जो है नहा धो के आ गया। फिर भगवान के सामने जो है नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा, माफ़ करो माफ़ करो, क्योंकि साधारण नहीं। कौन है ये? ज्वाला नरसिंह। ये ज्वाला नरसिंह है, तो उनको जो है थोड़ा भी वो गुस्सा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर बाद में जो उन्होंने सोच लिया कि चलो अभी कुछ इनके लिए बनाते हैं, तो सिंपल जो है मंदिर इधर बना दिया। फिर बाद में अभी मंदिर तो बन गया, फिर मंदिर के बाद कौन लगता है उधर पूजा करने के लिए? पुजारी लगता है। फिर बाद में उन्होंने सोचा, वो ब्राह्मण को ही बोल दिया, तुम्हारा ही, तुमको ही आदेश दिया है भगवान ने, तो अभी आपको क्या होना पड़ेगा? आपको जो पुजारी बनना पड़ेगा। फिर वही व्यक्ति दोनों जो है पूजा करने लगे। फिर उन्हीं का जो है वंशज आगे 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 करके जो है वो लोगों का जो इधर आगे आ गया। फिर तब से जो है इधर
नरसिंह देव उग्र नरसिंह थोड़े नरसिंहपुर उग्र नरसिंह की ज्वाला नरसिंह की। इस प्रकार से कृष्णा के तट पे जो इधर आगे फिर उसके बाद कालांतर में जो है कुछ लोग जो थे इधर राजा उस प्रकार के लोगों ने जो ये सब महल सब बनाया। ये भी नया अभी अभी बना है, पहले नहीं था ये देखिए स्ट्रक्चर अलग है ये जो बैठे हैं ना आप। अब ये काफ़ी अच्छा कर दिया उन्होंने, नीचे जो गेस्ट हाउस है ये सब जो है उसका भी रचना जो है इन्होंने सब कर दिया है। तो अपना वैशाख चतुर्दशी को जो है इधर बहुत बड़ा मेला लगता है। वैशाख चतुर्दशी को होता है नरसिंह चतुर्दशी, उस दिन जो है बहुत बड़ा रहता है वो, कम से कम 10 दिन का ये है इधर। अगर कभी जो है आप इधर आजू बाजू के इलाके वाले हैं तो तभी आना है तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत बड़ा जतरा रहता है इधर। हाँ, तो उस प्रकार से जो है नरसिंह देव इधर प्रकट हो गए कोले नरसिंहपुर में कृष्णा नदी के तट पे। इधर एक भक्त जो है दूर से आते थे, उस गांव का नाम है सांगवड़े। अभी उसका कथा मैं अभी नहीं इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि कल सुबह हम लोग वो सांगवड़े जाने वाले हैं, तो उसका और इसका क्या कनेक्शन है वो हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, जय नरसिंह देव भगवान की, ज्वाला नरसिंह की, प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्ण।